अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाबनामा के प्रोग्राम ख्वाबों की ताबीर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ मोहम्मद वसीम अकरमुल कादरी। हमारे एक दोस्त ने व्हाट्सएप पर सवाल किया है कि ख्वाब में बीमार की खिदमत करना, इसकी ताबीर क्या है। मोहतरमुल मकाम, ख्वाब में बीमार की खिदमत करना ये अच्छा और भला है। ये इस बात की अलामत है कि आप रहमदिल हैं, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने वाले हैं। इस रहमदिली को आपने कायम रखना है। और ये इस बात की भी अलामत है कि आपके घर में से जो बीमार है, आपको चाहिए कि उसकी खिदमत में लग जाए, जुट जाएं और उसकी रज़ामंदी हासिल करें। तो बीमार की खिदमत करना ये भला, नेकी का और हुस्न सलूक वाला अमल है। ये ख्वाब ऐसी नहीं है कि इससे घबराया जाए, बल्कि ये ख्वाब खैर व बरकत वाली है और नरम दिली की अलामत है। हमारे एक और दोस्त ने YouTube पर सवाल पूछा है कि दोस्त की मौत को ख्वाब में देखना, इसकी ताबीर क्या है। मोहतरम, दोस्त की मौत को देखना, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आप और आपके दोस्त को इंशाअल्लाह लंबी ज़िंदगी मुयस्सर आएगी। क्योंकि ख्वाबें बाज़ ऐसी होती हैं जिनकी ताबीर बिल्कुल बरअक्स और उल्ट और मुतज़ाद हुआ करती है। तो इसकी ताबीर ये है कि आपके दोस्त को भी लंबी ज़िंदगी मिलेगी इंशाअल्लाह और आपको भी अल्लाह लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा। एक और सवाल किया गया है कि ख्वाब में ख़ुद को रोता हुआ देखना, इसकी ताबीर क्या है। ख्वाब में ख़ुद को रोता हुआ देखना ये आहो ज़ारी की अलामत है और इस बात की अलामत है कि परेशानी और मसाइब जो हैं वो आपको घेर लेंगे। आपको रुजू इल्लाह करना चाहिए और सदका व खैरात करनी चाहिए। हमने बारहा गुजारिश की कि जब भी आप इस तरह का ख्वाब देखें जो आपको परेशान कर दे और जिसकी वजह से आपका दिल और दिमाग जो है वो परेशान कुन हालात का शिकार हो जाए, तो फ़ौरी तौर पर सदका किया करें। ये ख्वाब इस बात की अलामत है कि आप पर कुछ मसाइब आएंगे और आप उनकी वजह से परेशान होंगे। हमसे एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि अपने ख्वाब के अंदर ये देखना कि किसी औरत से शादी हुई है, लेकिन ये आदमी उसे नापसंद करता है और वो औरत भी उसे नापसंद करती है। तो इस ख्वाब की ताबीर क्या है। मोहतरम, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आपका अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा ताल्लुक़ नहीं है। आपको अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा ताल्लुक़ कायम करना चाहिए और सिला रहमी इख्तियार करनी चाहिए। आपके अंदर तकब्बुर है, अजड़पन है, उसको दूर करना चाहिए। नरमी अपने अंदर लेकर आएँ और अपने दिलो दिमाग के अंदर आजिज़ी लेकर आएँ। मेहमान नवाजी किया करें और अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करें। खुसूसन जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ आपने तर्क ताल्लुक़ कर रखा है, तो उस तर्क ताल्लुक़ को ख़त्म कीजिए। ये बात याद रखिए कि ख्वाब बराए इत्तला ही नहीं हुआ करता, बल्कि ख्वाब जो है वो बराए इस्लाह भी हुआ करता है और बराए तदबीर भी हुआ करता है। तो ये आपका ख्वाब बराए इस्लाह है कि आपको अपनी इस्लाह करनी चाहिए और अजड़पन ख़त्म करके रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करना चाहिए। जी, हमारे एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि शेर का ख्वाब के अंदर हमला करना, इसकी ताबीर क्या है। मोहतरम, शेर का हमला करना इस बात की ताबीर है कि एक सख्त दुश्मन का आपको सामना होगा। आपको उस हवाले से तदबीर लेनी चाहिए, सदका व खैरात करनी चाहिए और अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। मुश्किलात में अल्लाह की तरफ रुजू करने से मुश्किलात टल जाया करती हैं और परेशान हाल जो बंदा है वो खुशहाल हो जाया करता है। तो शेर ताबीर है एक सख्त खूनी दुश्मन की, तो आपको उसके हमले से बचने की तदबीर करनी चाहिए और पहले नंबर पर ही सदका व खैरात जो है वो देना चाहिए। हमारे एक और दोस्त ने सवाल पूछा है कि मिठाई का ख्वाब में खाना ये किस चीज़ की अलामत है। मिठाई का खाना ये खुशियों के आने की अलामत है, लेकिन ये खुशियाँ आर्जी होंगी, बहुत लंबी और तवील नहीं होंगी, क्योंकि मिठाइयाँ जल्द ख़राब हो जाया करती हैं। तो मिठाइयों वाली खुशी जो है वो आर्जी खुशी है। आपको चाहिए कि जो भी खुशी अल्लाह आपको नसीब करे उस खुशी को अच्छे तरीके से सुन्नत तरीके के मुताबिक उसको गुजारें और अल्लाह से मज़ीद खुशियों का सवाल भी करें और परेशानियाँ जो हैं उनको टालने का भी अल्लाह से सवाल करें और दुआ करें। दुआ और रुजू इल्लाह करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ खुशियाँ नसीब होती रहेंगी। तो मिठाई खाना खुशियों के नसीब होने की अलामत है। हमारे एक और दोस्त हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि एक आलिम मुझे मिले हैं। ये जिन्होंने सवाल पूछा है वो हमारे नाजरीन में से शामिल हैं। उनका नाम और हज़रत मौलाना अब्दुर रहीम है और वो इंडिया दक्कन से उनका ताल्लुक़ है, इल्मी इलाके से उनका ताल्लुक़ है। वो फरमाते हैं कि अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि एक आलिम उनके साथ इजहार मोहब्बत करता है, उनकी पेशानी चूमता है और दूसरे लोगों के साथ ये सलूक नहीं करता, तो दूसरे कहते हैं कि तुम में क्या खूबी है कि तुम्हारे साथ ये सलूक किया गया और हमसे ये इजहार मोहब्बत नहीं फरमाया। मोहतरम, ये इस बात की अलामत है कि आपकी रूहानी तरक्की जो है वो उरूज पर है और आप अहले इल्म से और इल्म से मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत आप
कायम व दायम रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको रूहानी और इल्मी वो मकाम हासिल होगा जो आपके इलाके और आपके गली मोहल्ले में किसी को हासिल नहीं होगा, और लोग आपकी तरफ इंशाअल्लाह रुजू करेंगे, आपको रूहानी तरक्कियाँ नसीब होंगी। हमारे एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि अगर किसी आदमी ने देखा कि वो ख्वाब के अंदर डर रहा है और कोई चीज़ उस पर हमला कर रही है, जैसे कोई पागल कुत्ता उस पर हमला कर रहा है, या कोई सांप उस पर हमला कर रहा है, या कोई दरिंदा या कोई इंसान हमला कर रहा है, हत्ता कि उसे कत्ल करने के दर पे है, तो इसकी ताबीर क्या है? मोहतरम, आपको सबसे पहले सदका करना चाहिए, और ये ख्वाब आपका बराए इत्तिला है कि आप पर कोई सख्त मुसीबत आने वाली है। उस सख्त मुसीबत का आपको सामना करना पड़ेगा, आपको सब्र का दामन थामे रखना चाहिए, फ़रेबकारों की फ़रेबकारियों से बचना चाहिए। खुसूसन पीछे से हमला करना और कुत्ते का हमला करना इस बात की दलील है कि आपको कोई पुराना दुश्मन है जो आपसे इंतकाम लेना चाहता है, तो आपको उससे परहेज़ करना चाहिए, और अपनी इत्तला, अपने बारे में इत्तला जो है वो बिला वजह दूसरों को नहीं देनी चाहिए। खुसूसन फ़ोन कॉल या ख़त के ज़रिए अगर आपसे कोई चीज़ पूछी जाए तो उसका हरगिज़ जवाब नहीं देना चाहिए। हमारे एक और दोस्त हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर कोई आदमी ये देखे कि मुर्दा उसे दूध दे रहा है तो इसकी ताबीर क्या है? मोहतरम, दूध का ख्वाब में मिलना ये खैर बरकत, भलाई, इल्म, खैर कसीर, दौलत, नफ़ा, खैर, बरकत, इस चीज़ की अलामत है। मुर्दे का आपको दूध देना इस बात की अलामत है कि उसकी विरासत में से कुछ हिस्सा आपको मिलेगा, और ये इस बात की भी दलील है कि आपको दीन और दुनिया का इल्म अल्लाह नसीब करेगा, और ऐसी आपको अकल, ऐसा शऊर नसीब करेगा जो आपके ख़ानदान में दूसरों को नसीब नहीं हुआ होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में दूध देने की जो ताबीर बयान फरमाई है वो इल्म है, तो आपको तदबीर, इल्म अल्लाह नसीब फरमाएगा। कादरी, हमारे एक दोस्त ने व्हाट्सएप पर सवाल पूछा है कि अगर किसी आदमी ने देखा कि ख्वाब में उसे बताया गया कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया है, और फिर वो खुद गए ख्वाब के अंदर ही बैंक में, तो बताया गया कि आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, अब आपका अकाउंट तो बंद नहीं हुआ। मोहतरम, ये इस बात की अलामत है कि आपको लोग गलत डील करने की कोशिश करेंगे, गलत अफवाहें आपके मुतालिक फैलाएंगे और आप उन पर यकीन कर लेंगे। खुदारा कानों के कच्चे ना बने, दिलो दिमाग को सलामत रखें, और लोगों की जो गुफ्तगू है उसको काउंटर किया करें, हर बात को न मान लिया करें। कानों का कच्चा होना ये इंतहाई नामुनासिब है। खुसूसन अपने घरेलू और माली मामलात में लोगों की बातों पर इत्मीनान ना करें जब तक कि आपको यकीन हासिल ना हो जाए। हमारे एक और दोस्त हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर किसी आदमी ने देखा कि वो ख्वाब में देख रहा है कि बाद में आने वाला कोई मुलाजिम इसकी जगह पर बैठा है और इसके साथ या इसकी जगह पर बैठकर काम कर रहा है, गोया किसी को अपनी जगह अपने मकाम पर बैठे हुए काम करते देखना, खुसूसन ये किसी फर्म या किसी बैंक के मुलाजिम है, उन्होंने देखा है कि कैशियर की जगह पर कोई बाद में आने वाला आदमी बैठकर काम कर रहा है, हालांकि ये भी कैशियर है। मोहतरम, ये इस बात की अलामत है कि आपको अपनी शोबे के अंदर मेहनत और खुलूस के साथ काम करना चाहिए, छुट्टियों से इज्तिनाब करें, और ये इस बात की अलामत है कि कोई आदमी आपके बाद आकर आप जितनी तरक्की हासिल कर लेगा, आपकी सुस्ती और काहली की वजह से आपको सुस्ती और काहली छोड़ देनी चाहिए। ये ख्वाब आपका बराह इस्लाह है कि अगर आप छुट्टियों की आदत और इसके साथ सुस्ती और काहली की आदत छोड़ देंगे तो इंशाअल्लाह आपको कोई भी आपके मकाम से नहीं हिला सकेगा। लेकिन अगर आप इन आदतों को बरकरार रखेंगे, खुलूस नहीं होगा, छुट्टियाँ करेंगे, वक्त पर नहीं अपनी ड्यूटी पर जाएंगे, तो आपसे बाद में आने वाले लोग आपसे आगे निकल जाएंगे और वो तरक्की हासिल कर। व्हाट्सएप पर सवाल पूछा गया है कि अगर कोई आदमी फौतशुदा को जिंदा देखे और देखे वो कामों में मसरूफ़ है तो इसकी ताबीर क्या है? मतलब इसकी ताबीर ये है कि आपको सलीकामंदी के साथ अपने कामों में मसरूफ़ रहना चाहिए और किसी भी तरह से सुस्ती और काहली का शिकार नहीं होना चाहिए, और उस फौतशुदा की तरफ से सदका व खैरात करना चाहिए। उसकी तरफ से विरासत में आपको जो घर, माल व दौलत, इज़्ज़त, अज़मत मिली है उसकी आपको हिफाजत करनी चाहिए, और उसकी विरासत की हिफाजत के साथ साथ उसके लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत करनी चाहिए। ये इस बात की भी अलामत है कि उस बंदे की आखिरत बखैर है क्योंकि आपने उसको अच्छी हालत में देखा है। और दूसरा इस बात की अलामत है कि आप खुद अपने कारोबारी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ रहते हैं, क्योंकि मुर्दे के अहवाल को बाज़-औक़ात ज़िंदे के अहवाल के साथ तशबीह दी जाती है। तो जो मुर्दे की हालत आपने देखी है, यकीनन वही हालत आपकी है कि आप भी अपने घर बार के कामों में मसरूफ़ रहते हैं और अपनी जान खपाते हैं। तो घर के कामों में मसरूफ़ रहने में ही भला है, फ़ारिग रहना जो है वो शैतानी आदात को उरूज बख्शता है। इसलिए अपने काम काज में मसरूफ़ रहें, रुजू इल्लाह करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, रोज़ा और ज़कात की पाबंदी करें, और बाकी अहकाम शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए अहकाम शरीयत पर अमल करने की कोशिश करें।
हमारे एक और दोस्त ने उन्होंने सवाल पूछा है कि ज़िंदा अजीज़ को कब्र में डालना अगर ख्वाब में कोई देखे तो इसकी ताबीर क्या है। मोहतरम, इसकी ताबीर ये है कि आपके उस अजीज़ को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है और उनमें से एक मुश्किल आपकी तरफ से भी उसे पेश आएगी। इसलिए आपको चाहिए कि सिला रहमी का आप मुजाहरा करें, नरमी का मुजाहरा करें, उसने सलूक का मुजाहरा करें। किसी भी अजीज़ को ज़रा बराबर भी किसी किस्म की कोई जो है वो उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करें। खुसूसन उनकी बहू बेटियों के हवाले से आपको मोहतात रहना चाहिए। ज़िंदा दरगोर करना, ये अल्लाह ने कुरान करीम में अलामत बयान की है उस बच्ची की जिसको बिला सबब ज़िंदा दरगोर कर दिया जाए। तो किसी को ज़िंदा दरगोर करना, इसका मतलब ये है कि उस ख़ानदान के फ़र्द को उस बंदे की तरफ से अजियत का सामना है जिसने ये ख्वाब देखा है। इसलिए ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि जिसको ज़िंदा दरगोर किसने किया है ख्वाब में, उसकी बहू बेटियों के वाले से मोहतात रहे और किसी पर भी कोई बद निगाह ना डाले या किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करे। अजीज़ों के साथ सिला रहमी इख्तियार करे, उनके घरों को अपना घर, उनकी बेटियों को अपनी बेटियों जैसा, उनकी बहनों को अपनी बहनों जैसा समझे, तो तभी अजीज़दारी सही तरीके से निभेगी। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया है कि वो मस्जिद में हैं और उन्होंने देखा कि कोई जिन उन्हें नज़र आया और फिर वो मस्जिद से बाहर आए और अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर निकल गए तो उन्होंने देखा मस्जिद का दरवाज़ा बार बार खुलता है, बंद होता है और वहाँ पर जिन है। लेकिन जब वहाँ पर गए तो देखा वहाँ पर कोई लड़का था और कोई जिन नहीं था। मोहतरम, ये इस बात की अलामत है कि आपको ज़हनी खलफशारियों का आप शिकार हैं और आपको रूहानी मसाइल का सामना है। ये इस बात की भी अलामत है कि कोई आदमी आप पर जादू करने की कोशिश कर रहा है और आपके लिए जो है वो मसाइब और मुश्किलात का सबब बन रहा है। आपकी रूहानी ताकत आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर रह रही है। आपको चाहिए कि कुरान करीम की आखिरी तीनों सूरतें यानी कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास कसरत के साथ पढ़ें। आयतल कुर्सी पढ़ के सोया करें, रुजू इल्लल्लाह करें और लोगों को अज़ियत तकलीफ़ देने से बचें। अपने ज़हन को मुतासर होने से बचाएं। ब्लड प्रेशर बार बार चेक करवाएं और कोई ऐसा अमल ना करें जिसकी वजह से आपकी सेहत को किसी किस्म का कोई ख़तरा हो। खुसूसन अपने ज़हन को पुरसुकून रखने की कोशिश करें। हमारे एक दोस्त ने सवाल पूछा है, वो बड़े परेशान हैं। वो फरमाते हैं कि मेरा भाई 15 दिन से सफ़र पर है और वो बैरून मुल्क जो है वो गैर कानूनी सफ़र कर रहा है। इन्होंने ख्वाब में उसको देखा है कि वो मुस्कुरा रहा है और अपने घर के अंदर है। बज़ाहिर ये ख्वाब जो है वो इस बात की अलामत है कि आपका भाई जो है वो इंतहाई आसानी और सहूलत के साथ इंशाल्लाह सफ़र कर लेगा और उसमें कामयाब हो जाएगा। लेकिन इसमें इस बात की तरफ इशारा भी है कि उसका घर लौटना जो है वो जल्दी होगा और उसके कागज़ात जो हैं वो इंशाल्लाह जल्दी बन जाएंगे या फिर कागज़ात के बगैर वो जल्द ही अपने घर में वापस पलट आएगा, सेहतमंद इंशाल्लाह वापस पलटेगा। इसमें आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो आपका ये ख्वाब खुसूसी तौर पर आपके लिए खैर भलाई है। उसकी जान माल सेहत को इंशाल्लाह कोई ख़तरा नहीं। वो कामयाब होकर लौटे या फिर नाकाम होकर लौटे, वो अपनी सेहत के साथ इंशाल्लाह और अपनी ज़िंदगी और सलामती के साथ इंशाल्लाह वापस पलटेगा और आपको दोबारा उसे देखना नसीब होगा। उम्मीद यही की जाती है अल्लाह की बारगाह से कि इंशाल्लाह वो खुश व खुरम अपनी जगह पर पहुँचेगा और जो ही उसके कागजात बनेंगे वो बजल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात के लिए आपके घर इंशाल्लाह आएगा। हमारे एक और दोस्त ने सवाल पूछा है कि ख्वाब में झगड़ना और किसी से लड़ना, इसकी ताबीर क्या है। मोहतरम, ख्वाब में लड़ना और झगड़ना इस बात की अलामत है कि आपके अंदर फिस्को फजूर की आदत हैं और आपके अंदर ये आदत है कि आप दूसरों की बात का बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं और दूसरों की बात को कोई अहमियत नहीं देते। अगर आपकी कोई सलाह करना चाहे तो आप अपनी सलाह नहीं करते। ये इस बात की भी अलामत है कि आपके दिलो दिमाग के अंदर तकब्बुर है और आप दूसरों को हेज समझते हैं। इसलिए आप ये आदत अपनी छोड़ दीजिए, वरना इस आदत की वजह से आपको दीन और दुनिया में बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। तो ख्वाब में झगड़ना ये फिस्को फजूर की अलामत है, आप इसको तर्क कर दीजिए। फिस्को फजूर का मतलब है गुनाह और नाफरमानी। तो आप अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी पर तुले हुए हैं। अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से आप अपने आप को बचा लीजिए। ये ख्वाब जो है वो आपको बराए इत्तला है कि आपके अंदर ये खामी मौजूद है, इत्तला दी जा रही है ताकि आप इस खामी को दूर कर लीजिए। हमारे एक और दोस्त हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर ख्वाब में कोई आदमी ये देखे कि वो बीमार को दम कर रहा है तो इसकी ताबीर क्या है। मतलब ख्वाब में बीमार को दम करना इस बात की अलामत है कि आपके ख़ानदान में जो बीमार है उसको इंशाल्लाह शिफा होगी और ये इस बात की भी अलामत है कि आपको कुरान करीम के साथ शगफ़ होना चाहिए। दुआए मासूरा आप याद करें तो इंशाल्लाह आप जिसके लिए दुआ करेंगे अल्लाह आपकी दुआओं को अपनी बारगाह में मकबूल करेगा। ख्वाब के अंदर दम करना इस बात की भी अलामत है कि अगर आप पर किसी ने जादू टूना किया हुआ है तो आप रुजू इल्लल्लाह करेंगे, दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जादू टूने से निजात मिलेगी। और कोई भी आपके ख़िलाफ़ अगर पढ़ाई कर रहा है
है या कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ रहा है तो उसका इंशाल्लाह आप पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि आपकी ज़बान से और आपके ज़िक्र से दूसरों को फ़ायदा होगा और अपनी ज़ात को भी आपको फ़ायदा होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद वसीम अकरमुल कादरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।